नमस्कार दोस्तों। 22 लाख छात्रों का सपना, 5000 सेंटर, 551 शहर और दावा सिस्टम का ये कि इतिहास की सबसे सुरक्षित परीक्षा ये है। लेकिन सोचिए, अगर परीक्षा शुरू होने से 48 घंटे पहले ही सवाल टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर बिकने लगे और अगर 5 लाख रुपए देकर के कोई मेडिकल कॉलेज की सीट खरीदने लगे, अगर मेहनत करने वाला छात्र रोए और पेपर खरीदने वाला हंसे, तो क्या ये सिर्फ पेपर लीक होगा या फिर हमारे इस विश्व गुरु के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, या देश की भविष्य की सबसे बड़ी नीलामी होगी? आप इसे क्या नाम दोगे? और आज हम बात करेंगे उस नीट यूजी 2026 स्कैम की, जिसने पूरे देश के 22 लाख छात्रों का भरोसा हिला दिया है। दोस्तों, 2024 में विवाद हुआ था, वो पल तो आपको याद होगा। 2025 में फिर उसके नेक्स्ट ईयर में पेपर इतना टफ कर दिया था कि बच्चे रो पड़े थे सेंटर पर। और अब 2026 में पूरा सिस्टम ही आज कटघरे में खड़ा हुआ है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार एनटीए कर क्या रहा है? हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, वो कर क्या रहे हैं? केवल बस पीएम मोदी जी के ट्वीट को रिट्वीट करने का काम कर रहे हैं या फिर सच में अपने काम को ईमानदारी से निभा पा रहे हैं? जगह पहले आपको समझना होगा कि आखिरकार ये मामला है क्या, उसके बाद आपको कहानी शायद अच्छे से समझ में आ पाएगी। जगह नीट सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये करोड़ों परिवारों का एक बहुत प्यारा, बहुत बड़ा सपना होता है। अगर हम न्यूमेरिक डाटा को थोड़ा सा डेप्थ में समझने का प्रयास करें दोस्तों, तो 22.75 लाख छात्रों ने इस फॉर्म को फिल किया था। लगभग 22 लाख छात्रों ने ये परीक्षा दी थी। सोचिए, 96.9% अटेंडेंस रही है इस एग्ज़ाम की, जो 3 मई को कंडक्ट हुआ था। सोचिए, 5000 से ज़्यादा सेंटर बनाए गए थे, 551 शहरों में एग्ज़ाम हुआ था, भारत के बाहर भी इंटरनेशनल सेंटर भी बनाए गए थे। और सीटें कितनी हैं सोचिए, बहुत कम। एमबीबीएस प्लस मेडिकल सीटें मिलाकर के लगभग 1 लाख, सरकारी सीटें सिर्फ लगभग 55,000 के आसपास, बाकी प्राइवेट कॉलेज। मतलब कि 22 लाख बच्चे दौड़ रहे हैं, लेकिन मंजिल सिर्फ 1 लाख है। 1 लाख में से कितने को क्या सीट मिलेगी वो सोचिए। कंपटीशन कितना बड़ा है, बच्चों के ऊपर मेंटली प्रेशर कितना बड़ा होता है, सिलेबस कितना वाइड होता है, सेक्रीफाइस कितना चरम पे होता है। यानी कि हर 22 में से एक छात्र डॉक्टर बन पाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर गलती सिर्फ नंबरों की नहीं होती है, मार्क्स की नहीं होती है, यहाँ एक नंबर बच्चे की ज़िंदगी बदल देता है। और अब सुनिए सबसे बड़ा ट्विस्ट, एनटीए ने दावा किया था कि इस बार सुरक्षा ऐसी होगी कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है। एनटीए ने ये कहा था कि जीपीएस वाली गाड़ियों में पेपर सर्कुलेट होगा, सब सेंटर तक पहुंचेगा, वाटर मार्क वाले क्वेश्चन पेपर होंगे, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, 5G जैमर लगाए जाएंगे, ठीक है, एआई मॉनिटरिंग होगी। इतनी सुरक्षा सुन करके लोगों को लगा कि भैया इस बार कुछ गलत नहीं हो सकता हमारे साथ। लेकिन 3 मई को एग्ज़ाम हुआ और बाद में पता चला कि पेपर तो 1 मई से ही टेलीग्राम पर टहल रहा था, बच्चों तक पहुंच रहा था बिंदास। सोचिए, सिस्टम जितना हाईजैक होता है ना, पेपर माफिया उससे 2 कदम आगे निकल गया हमारे इस अमृतकाल के अंदर। चलिए अब आते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर। जी, आप पेपर लीक आखिरकार कैसे हुआ, थोड़ा इसको समझते हैं। तो बस राजस्थान का सीकर एक बहुत बड़ा ज़िला है ये कहीं ना कहीं, और ये बहुत बड़ा कोचिंग हब भी है। कोटा के बाद इसी का नंबर आता है। जी हाँ, जो अब कोचिंग हब बन चुका है बहुत बड़े स्केल पर। यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। एक क्वेश्चंस बैंक वायरल हुआ, एक गैस पेपर मतलब एक वायरल हुआ, जिसमें लगभग 300 से 400 सवाल थे। लेकिन जब 3 मई को रियल एग्ज़ाम हुआ तो ये पता चला कि लगभग 140 सवाल हूबहू मैच कर रहे थे इस क्वेश्चंस बैंक से, इस गैस पेपर से। जी हाँ, 140 सवाल। और सबसे चालाकी वाली बात पता है क्या थी? कि सारे सवाल नहीं दिए गए क्वेश्चंस बैंक में। अगर सारे सवाल पूरा क्वेश्चंस पेपर का लीक कर दिया जाता तो कितने टॉपर बन जाते, फंसने के चांस बनते 100%। सोचिए, कोई छात्र 720 में से 720 ना ले पाए, इसलिए केवल कुछ क्वेश्चंस को लीक किया गया। और 140 क्वेश्चंस एक बहुत बड़ी संख्या होती है। तो बस ये पेपर लीक नहीं था, ये एक प्रॉपर तरीके से मैनेज्ड स्कैम था। और जांच में पता चला कि क्वेश्चंस बैंक कई लाखों रुपए में बेचा जा रहा था। जी हाँ, लाखों में बिक रहा था मासूम बच्चों का भविष्य। असली सच्चाई ये है। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 50,000 से लेकर के 5 लाख तक में सवाल बिके हैं। और बिहार के सॉल्वर गैंग एक सीट के लिए 60 लाख रुपए तक मांग रहा था। सोचिए, कल्पना कीजिएगा कि एक बच्चा 2 साल तक मेहनत करे, दिन रात एक करे, 12 से 15 घंटे पढ़े, और दूसरा बच्चा दूसरी तरफ पैसे दे करके सीट खरीद ले, क्वेश्चन पेपर खरीद ले।
सोचिए क्या अमृतकाल की यही शिक्षा व्यवस्था बन चुकी है, क्योंकि लगातार हमारे इस अमृतकाल में पेपर लीक हो रहे हैं। जी हाँ, बच्चों के डायपर इतने लीक नहीं होते जितने हमारे इस अमृतकाल के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं। लगातार ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, सोचिए। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर क्या करते हैं, केवल पीएम जी के ट्वीट पर रीट्वीट करते हैं। लास्ट ईयर 2024 में क्या हुआ था देखिए, बच्चों ने खुद एविडेंस इकट्ठा किया, एनटीए वालों को बोला, तब जाकर माना कि सच में पेपर लीक हुआ था। रिज़ल्ट आ गया, टॉपर अनाउंस हो गए थे, उसके बाद धरना हुआ था, फिर जाके जांच हुई थी। ऐसे पिछले कितने साल रहे होंगे सोचिए, जिसमें पेपर लीक भी हुआ होगा, कई टॉपर बन भी गए होंगे, बट वो स्कैम उजागर नहीं हो पाया होगा। बहुत सारे सवाल दोस्तों इस समय एनटीए के ऊपर खड़े हो चुके हैं। दोस्तों नीट की तैयारी सिर्फ छात्र नहीं करता है, पूरा परिवार करता है। माँ अपने गहने बेचती है, पिता ओवर टाइम करता है, बच्चा 12-15 घंटे स्टडी करता है, और अंत में अगर पेपर लीक हो जाए तो सिर्फ एग्ज़ाम नहीं टूटता, पूरा परिवार टूट जाता है। अब सवाल अब ये है कि आखिरकार पकड़ा भी कोई गया है फिर नहीं गया इस स्कैम को लेकर के। वैसे दोस्तों राजस्थान के एसओजी ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, देहरादून, सीकर और झुंझुनू से इस स्थान से संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सो गाइस, जयपुर से मनीष नाम के आरोपी को मास्टरमाइंड माना जा रहा है। जी हाँ, बिहार के नालंदा में सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि अगर इतनी सुरक्षा थी तो पेपर लीक हुआ कैसे। जी हाँ, लीक प्रिंटिंग प्रेस से हुआ या फिर ट्रांसपोर्ट से हुआ। अगर हुआ तो 2 दिन पहले कैसे सर्कुलेट कर रहा था अगर ट्रांसपोर्ट से हुआ तो, सोचिए ना। या सिस्टम के अंदर कोई बहुत बड़ा नेटवर्क बैठा है जो इस तरह के काम कर रहा है। सो गाइस, पेपर बाहर नहीं आता, उसे बाहर निकाला जाता है। असली सच्चाई ये है। सो गाइस, शुरुआत में एनटी ने कहा कि ये सब अफवाह है, पेपर काफ़ी सिक्योर तरीके से कंडक्ट हुआ है, आप ध्यान मत दो। लेकिन जब सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे, इस तरह के वीडियो बाहर निकल के आने लगे, तब जा कर के पुलिस ने जांच अपनी स्टार्ट करी। सोचिए, जब छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा तब जाकर के एनटीए ने परीक्षा रद्द करी। अब पेपर दोबारा होगा। वैसे अब दोबारा फीस नहीं लगेगी, इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम, ठीक है, एनटीए डिपार्टमेंट को और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को। सगैस, री रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, नई तारीख जल्द घोषित होगी। लेकिन सवाल अभी भी वही है, जो बच्चे 650 प्लस स्कोर करके खुश थे उनका क्या होगा, जिनका कॉन्फिडेंस पीक पर था उनका क्या होगा, जो मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके थे इस एग्ज़ाम को देने के चक्कर में उनका क्या होगा। दोबारा वही कंडीशंस वापस आएगी उनके साथ। सोचिए, मेहनती छात्र फिर से पढ़ लेगा, लेकिन टूटा हुआ कॉन्फिडेंस वापस कैसे आएगा। और अब सवाल दोस्तों ये है कि 2024 में आखिरकार सबक क्यों नहीं लिया इस एनटीए ने, तब भी तो पेपर लीक हुआ था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ, मैं अगेन बोलूँगा 2021 में भी नीट एग्ज़ाम को लेकर के विवाद सामने आया था। 2024 में पेपर लीक हुआ और ग्रेस मार्क्स पर विवाद बना था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था, और फिर एक आयोग की स्थापना हुई थी, राधाकृष्णन आयोग बना था। उस आयोग ने ये कहा था कि एग्ज़ाम ऑनलाइन करवाओ, मल्टीपल शिफ्ट में करवाओ और जेईई की तरह साल में 2 बार करवाओ। लेकिन कुछ नहीं बदला और आज 22 लाख छात्रों का भविष्य फिर से संकट में है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी तो है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम तो भैया रेलवे ग्रुप डी का भी होता है, एसएससी का भी होता है, वो क्यों परेशान है इस ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि वेंडर काफ़ी सस्ता है ना। सोचिए, वेंडर सेंटर ऐसी जगह पड़ते हैं, रेलवे ग्रुप डी के, एसएससी के तबेलों के अंदर सेंटर ऐसी जगह पड़ते हैं, ऊपर बज रहा है डीजे वाले बाबू मेरे गाना बजा दे, ठीक है, मैरिज हॉल के अंदर नीचे बच्चे अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसी जगह तो सेंटर पड़ रहे हैं अमृतकाल के स्विस गुरु के। एजुकेशन का डर है ना हमारे इस देश के अंदर काफ़ी डगमगा चुका है। सोचिए, देश 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करता है, लेकिन 1 नेशन 1 शिखर एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहा है। तो वैसे ये सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं है, ये भरोसे का मुद्दा है। अगर देश का सबसे मेहनती छात्र भी सुरक्षित नहीं है तो फिर सिस्टम किसके लिए काम कर रहा है। सोचिए एक बार, क्या सच में अमृतकाल के अंदर अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब बनता जा रहा है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। क्या असली सच्चाई ये है? थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। और दोस्तों, आज ज़रूरत सिर्फ दोबारा परीक्षा कराने की नहीं है, ज़रूरत है पेपर लीक माफिया ख़त्म करने की, ज़रूरत है एनटीए की जवाबदेही तय करने की, ज़रूरत है छात्रों का विश्वास वापस लाने की। क्योंकि अगर युवा टूट गया ना तो देश का भविष्य टूट जाएगा। बट इस पर आपकी क्या राय है? क्या नीट ऑनलाइन होना चाहिए या फिर ऑफलाइन रहना चाहिए? क्या एनटीए को पूरी तरह से बदल देना चाहिए?
कमेंट करके आप मुझको ज़रूर बताइएगा। और एक सवाल मेरा आपसे और है कि अगर आपको 1 साल तक एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए, शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान रखिएगा, पेपर डिज़ाइन से लेकर के, प्रिंटिंग से लेकर के, पेपर कंडक्ट करवाने से लेकर के, पेपर का रिज़ल्ट करवाने तक का हर एक स्टेप सिक्योर तरीके से अच्छे से मंथन करके आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप बने हैं 1 साल के लिए एजुकेशन मिनिस्टर। क्योंकि आप जानते होंगे छात्रों का दर्द क्या होता है। अपना एक्सपीरियंस, अपनी राय आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कल इतना ही। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।